यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कभी भी सावधानी पूर्वक अतन्द्रतः कर्मों में न लगूं, तो निश्चित रूप से सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। ये श्लोक पिछले श्लोक में दिए गए तर्क को और मजबूत करता है। कृष्ण अब ये बता रहे हैं कि यदि वे कर्म न करें तो क्या होगा। एक काल्पनिक स्थिति, यदि यहम न वर्तेयम। कृष्ण एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो प्रस्तुत करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो। 2. कैसे कर्म? अतंद्रतः। यहाँ अतंद्रतः शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है आलस्य रहित या सावधानी पूर्वक। कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि वे अपने कर्मों को पूरी लगन और सावधानी से करते हैं, भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ पाना न हो। 3. परिणाम। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो क्या होगा। सभी मनुष्याः सर्वशः मेरे ही मार्ग का मम वर्तमानु वर्तन्ते अनुसरण करने लगेंगे। चूंकि मैं सर्वोच्च आदर्श हैं, लोग स्वाभाविक रूप से उनकी नकल करेंगे। अगर भगवान ही कर्म नहीं करेंगे तो सामान्य मनुष्य भी ये सोचकर अपने कर्तव्य छोड़ देंगे कि जब भगवान ही कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। श्लोक का सार। ये श्लोक एक नेता की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि उनके कर्म केवल उनके लिए नहीं हैं, बल्कि वे पूरी मानवता के लिए एक मानक स्थापित करते हैं। उनका निष्क्रिय होना पूरी दुनिया को निष्क्रियता और अधर्म की ओर ले जाएगा। अगले श्लोक में वे निष्क्रियता के और भी भयानक परिणामों का वर्णन करेंगे।